समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं रहता था एक जवान मछेरा और उसकी बीवी। दोनों की उम्र ज्यादा नहीं थी, मगर जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया था। सुबह सुबह जब आसमान पर सूरज उगता, तो दोनों साथ नाव लेकर निकलते। बीवी जाल संभालती और मछेरा समंदर की लहरों में नाव चलाता। हवा में नमकीन खुशबू होती और लहरों की ठंडी आवाज जैसे कोई गीत गाती। मछेरे के चेहरे पर पसीना होता, मगर दिल में उम्मीद की चमक। बीवी कहती, आज जरूर कुछ अच्छा होगा। वो मुस्कुराकर कहता, अगर नसीब में होगा तो समंदर खुद देगा। और फिर दोनों समंदर की गहराइयों में खो जाते, जैसे किसी दुआ का हिस्सा हो। दिन गुजरता गया, सूरज सिर पर चढ़ आया। मछेरे ने कई बार जाल फेंका, मगर हाथ खाली रहा। बीवी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में थोड़ी मायूसी थी। वो बोली, हर दिन ऐसे ही लौटते हैं, क्या थकते नहीं? मछेरा हंसकर बोला, थकान तो है, मगर उम्मीद अब भी जिंदा है। लहरें उठती गिरती और नाव झूलती रही। बीवी ने कहा, शायद आज अल्लाह हमें आजमा रहा है। वो बोला, हाँ, लेकिन हर आजमाइश के बाद रहमत जरूर आती है। दोनों ने फिर एक बार जाल फेंका, पूरी उम्मीद के साथ, और समंदर की गहराई में जैसे कोई राज छिपा बैठा था। शाम होने लगी, आसमान पर लालिमा छा गई। अचानक जाल भारी हो गया, नाव झुकने लगी। बीवी चौंकी, कुछ तो है उसमें। मछेरे ने पूरी ताकत लगाई और जाल खींचा। मछलियां चमक रही थीं, सुनहरी, बड़ी और बहुत सारी। वो पल दोनों के लिए जैसे किसी दुआ का जवाब था। बीवी की आंखों में आंसू थे, मगर चेहरा मुस्कुरा रहा था। मछेरा बोला, देखा, अल्लाह ने सब्र का इनाम दिया। दोनों ने सजदा किया, वहीं नाव में, लहरों के बीच। समंदर की हवा अब ठंडी नहीं, रहमत बन चुकी थी। अब हर सुबह उनकी नाव खुशी से भर जाती थी। गांव वाले जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब तारीफ करते थे। मछेरा अब भी नम्र था, कहता, सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। बीवी हमेशा साथ रहती, उसका हौसला बनी रहती। कभी कभी वो दोनों किनारे पर बैठकर सूरज डूबता देखते। बीवी कहती, अब तो अमीर हो गए हम। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, अब समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि दौलत से पहले सब्र चाहिए। समंदर अब उनका दुश्मन नहीं, दोस्त बन गया था, और उनकी कहानी अब उम्मीद और भरोसे की मिसाल बन चुकी थी। दिन बीतते गए और मछेरे की किस्मत बदल गई थी। अब उनके पास छोटी सी झोपड़ी नहीं, बल्कि एक मजबूत घर था। नाव भी नई थी और मछलियां रोज खूब मिलती थीं। मगर समंदर का मिजाज तो कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन सुबह आसमान पर काले बादल छा गए। बीवी बोली, आज मत जाओ, लहरें गुस्से में हैं। मछेरा बोला, रोज का काम है, डर से घर नहीं चलता। वो मुस्कुराई, मगर दिल में डर था। शायद आज कुछ अलग था। नाव समंदर में गई, लहरें ऊंची होने लगीं, हवा तेज चलने लगी। बीवी किनारे पर खड़ी दुआ करती रही, ए अल्लाह, मेरे शौहर की हिफाजत फरमा। लहरों ने नाव को झुला दिया, जैसे खिलौना बन गई हो। मछेरे ने जाल छोड़ दिया और पतवार को मजबूती से थाम लिया। उसके कानों में सिर्फ लहरों की गर्जना थी और दिल में सिर्फ एक नाम, अल्लाह। वो चिल्लाया, मालिक, अगर तू साथ है तो ये तूफान भी छोटा है। अचानक एक बड़ी लहर आई और नाव उलटने को हुई। उसी पल दूर किनारे पर खड़ी बीवी ने सजदा किया। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर होंठों पर सब्र था। घंटों बाद तूफान थम गया और आसमान साफ हुआ। बीवी ने दौड़कर किनारे देखा। नाव टूटी थी, मगर मछेरा जिंदा था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई दौड़ी, मेरा सब कुछ लौट आया। सुबह की हवा में अब एक अजीब सी खामोशी थी। समंदर शांत था, मगर उसके किनारे टूटी हुई नाव पड़ी थी। मछेरा बैठा था, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचे, लेकिन आंखों में शांति थी। बीवी उसके पास आई, आंसू पोंछते हुए बोली, सब ठीक है? वो मुस्कुराया, हाँ, सब ठीक है, क्योंकि हम जिंदा हैं। बीवी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद ये भी रहमत थी। मछेरा बोला, हाँ, समंदर ने हमें सबक दिया है, हर चीज दोबारा बनाई जा सकती है। फिर दोनों ने उस टूटी नाव को देखा, जैसे किसी पुराने दोस्त को। वो बोले, इससे हमारी रोजी कमाई थी, अब हम इसे खुद से बनाएंगे। बीवी ने कहा, अगर दिल मजबूत हो तो लकड़ी भी दोबारा नाव बन जाती है। धीरे धीरे दोनों ने फिर से मेहनत शुरू की। मछेरा दिन भर लकड़ी जोड़ता, बीवी खाना बनाकर उसका साथ देती। कभी कभी वो हंसते,
कभी थक जाते, मगर हिम्मत नहीं हारते। गांव के लोग अब उनकी मदद करने आने लगे। किसी ने रस्सी दी, किसी ने पुराना पतवार, किसी ने दुआ दी। 1 महीने बाद उनकी नई नाव तैयार थी, मजबूत, सुंदर और सादगी भरी। बीवी ने नाव पर फूल चढ़ाए और दुआ की। इस बार इसमें सिर्फ मेहनत नहीं, सबक भी है, मछेरा बोला। और अब इसमें डर नहीं, भरोसा है। जब वो नाव समंदर में चली, तो लहरों ने जैसे खुशी से उनका स्वागत किया। समंदर अब दुश्मन नहीं रहा, वो उनके सब्र और यकीन का आईना बन चुका था। तूफान ने उनकी पुरानी नाव तोड़ दी, मगर उनका हौसला नहीं तोड़ा। मछेरे ने समझ लिया कि मुश्किलें आती हैं, पर हमेशा टिकती नहीं। बीवी उसके पास बैठी रहती, जैसे सब्र का साया उसके दिल पर हो। हर शाम वो दोनों चुपचाप समंदर को देखते, जैसे उससे कुछ सीख रहे हों। उनका घर छोटा था, पर उम्मीद बहुत बड़ी। खाने में कमी थी, मगर शिकायत एक बार भी जबान पर नहीं आई। बीवी कहती, अल्लाह सब देख रहा है, बस थोड़ा और सब्र। मछेरा मुस्कुराकर कहता, सब्र ही तो असली ताकत है। रातों की थकान, सुबह की मेहनत उनका रोज का हिस्सा बन गया, और सब्र ने धीरे धीरे उनके दिल में एक अजीब सी शांति भर दी। मुश्किलों में भी दोनों ने शुक्र करना नहीं छोड़ा। बीवी कहती, हम जिंदा हैं, यही सबसे बड़ी नेमत है। मछेरा कहता, जो मिलता है उसमें बरकत होती है। जब खाना कम होता, वो कहती, अल्लाह ने आज भी दिया, बस थोड़ा। जब दिन खाली निकलता, मछेरा कहता, शायद आज आराम की किस्मत थी। उनकी आंखों में अब शिकायत की जगह कबूलियत थी। छोटी सी चाय, टूटी चारपाई, सब उन्हें बेहतर लगने लगा, क्योंकि शुक्र इंसान को कमी नहीं, खूबसूरती दिखाता है। और इस शुक्र ने उनके दिलों में बरकत का दरवाजा खोल दिया। जो पहले टूटे हुए लगते थे, अब वही मजबूत महसूस होने लगे। धीरे धीरे उनकी मेहनत का रंग दिखने लगा। लकड़ी की महक, नई नाव की आवाज जैसे उम्मीद बनकर सामने आई। गांव वाले भी उनकी लगन से प्रभावित होकर मदद करने लगे। किसी ने औजार दिया, किसी ने सलाह, किसी ने बस दुआ। मछेरा हर रात हाथ उठाकर कहता, तू है तो सब आसान है। बीवी उसकी थकान समझती और कहती, यकीन रखने वालों को रास्ते मिल ही जाते हैं। दोनों का भरोसा समंदर से बड़ा हो गया था। अब वो डरते नहीं थे। समंदर उनका इम्तिहान नहीं, साथी बन चुका था। नाव पूरी हुई तो दोनों की आंखों में खुशी का समंदर भर आया, जैसे अल्लाह ने कहा हो, देखा, भरोसा कभी बेकार नहीं जाता। नए दिन, नई नाव, नया सफर, उनका असली इनाम शुरू हुआ। पहली बार नाव पानी पर उतरी तो लहरों ने जैसे उन्हें सलाम किया। मछेरा पहली बार इतनी बड़ी मुस्कान के साथ पतवार चला रहा था। बीवी किनारे खड़ी थी, दुआएं देती हुई, आंखें खुशी से चमकती हुई। पहली ही रोजगारी इतनी मिली कि दोनों हैरान रह गए। वो कहते, ये हमारी मेहनत की कमाई है और अल्लाह की मर्जी। धीरे धीरे उनका घर संवरने लगा, बरकत बढ़ने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, उनका दिल पहले से ज्यादा अमीर हो चुका था। सब्र मिला, शुक्र मिला, यकीन मिला, और उसके बाद फायदा मिला। उनकी कहानी यही कहती है, जो गिरकर उठ जाता है वही सबसे ज्यादा ऊंचा जाता है।